हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में यूएसए इंडिया के फुल सपोर्ट में आया है अरुणाचल प्रदेश के इशू को लेकर। यहाँ पे हुआ क्या कि चाइना ने रिसेंटली क्या किया कि अपने हिसाब से अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों के टोटल 11 लोकेशंस के जो नाम हैं ये मैंड्रिन लैंग्वेज में अनाउंस कर दिए। ये चाइना पहले 2 बार कर चुका है। हर 2-3 साल में इनको पता नहीं कुछ आप कह लीजिए दौरा पड़ता है। ये लोग अरुणाचल प्रदेश में कई इलाके हैं उसके नाम चेंज कर देते हैं अपने हिसाब से। और यहाँ पे आप देख पाओगे चाइना की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पे इन्होंने इस तरीके से मैंड्रिन में नाम रख दिए हैं और नीचे कोऑर्डिनेट भी दिए हैं कि अरुणाचल प्रदेश का वो कौन सा एरिया है, कौन सी पहाड़ी है, कौन सा झरना है जिसको अब ये मैंड्रिन लैंग्वेज में बुलाएंगे। मैंड्रिन ऑफ कोर्स चाइना में मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है ना। इसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने एक बहुत ज़्यादा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिया कि हमने रिपोर्ट्स देखी है कि चाइना ने फिर से नाम रख दिए हैं अरुणाचल प्रदेश के एरिया के। ये पहली बार नहीं है जब चाइना ने ये सब किया है। हम रिजेक्ट करते हैं चाइना के ये सब नाम। और ऐसे इमेजिनरी नाम रखने से कि काल्पनिक आपने कुछ नाम रख दिया, मान लिया कि ये एरिया मेरा है, मैंने इसका नाम बदल दिया, इससे रियलिटी चेंज नहीं होगी। अरुणाचल प्रदेश इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो इंडिया ने कैटेगोरिकली चाइना का मूव रिजेक्ट कर दिया। मगर चाइना यहाँ पर नहीं रुका। चाइना ने इंडिया के रिस्पांस के बाद अपनी तरफ से फिर से एक स्टेटमेंट दी और ये कहा ज़ैंगनन पार्ट ऑफ चाइनाज टेरिटरी। ये लोग अरुणाचल प्रदेश को ज़ैंगनन कहते हैं। तो फिर से इन्होंने रिपीट करी ये बात कि ज़ैंगनन चाइना की टेरिटरी है। अब सिंस चाइना अचानक से सडनली इतना अग्रेसिवली अरुणाचल प्रदेश का इशू रेस कर रहा था, इवेंचुअली यूएसए को बीच में आना ही था। और यूएसए ने सही टाइम पर, मैं ये कहूँगा इस पर्टिकुलर केस में ना जापान, ना फ्रांस, ना ऑस्ट्रेलिया, किसी भी कंट्री ने इतनी जल्दी और इतना मैं कहूँगा प्रॉपर रिप्लाई दिया है जैसा रिप्लाई यूएसए की तरफ से आया है। यूएसए ने कहा है कि हम स्ट्रांगली अपोज करते हैं कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों के नाम बदलने की कोशिश करी। उसके अलावा यूएसए ने यह भी कहा है कि अरुणाचल प्रदेश इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। यूएसए का ये कहना मैटर करता है। यूएसए दुनिया में एक बड़ी आवाज़ है और ऐसा सपोर्ट यूएस कल को जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है और जो कुछ और इलाके हैं उनको लेकर भी दिखाए तो जेन्युइनली मैं कहूँगा इंडियंस का जो ट्रस्ट है यूएसए पर ये धीरे धीरे और बढ़ेगा। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये देखिए, यूएसए इंडिया के सपोर्ट में आया, रशिया बिल्कुल चुप है। रशिया कभी भी आपको अरुणाचल प्रदेश के इशू पर कोई भी कमेंट करता हुआ नहीं दिखेगा। ये लोग आप कह सकते हैं चाइना पे इतने डिपेंडेंट हो चुके हैं कि आप इनसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि ये एक स्टेटमेंट भी दे अरुणाचल प्रदेश के इशू को लेकर। ये लोग बिल्कुल दूर रहते हैं इससे। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, यूएसए की स्टेटमेंट के बाद एक और रिपोर्ट ये आती है कि अब चाइना ने भारतीय जर्नलिस्ट के जो वीज़ास हैं ये फ्रीज करने स्टार्ट कर दिए हैं। मतलब कि अब भारतीय जर्नलिस्ट चाइना में, कई भारतीय जर्नलिस्ट चाइना में नहीं जा पाएंगे रिपोर्टिंग करने के लिए। तो चाइना अपनी तरफ से बहुत सारे रिएक्शन दे रहा है और इसका रीज़न भी है। रीज़न ये है क्योंकि हाल ही में भारत ने एक ऐसा मूव चला है जिससे भारत का जो क्लेम है अरुणाचल प्रदेश पर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और ये मूव हमने चला G20 मीटिंग के दौरान। 2023 का जो G20 समिट है ये होस्ट कर रहा है इंडिया। और जो मेगा G20 समिट होगा सितंबर महीने में, जहां पर उम्मीद है कि पुतिन, शी जिनपिंग, बाइडन, इमैनुअल मैक्रोन, किशिदा, दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स इंडिया में आएंगे। उससे पहले कई छोटी छोटी मीटिंग्स हो रही हैं ऑल ओवर इंडिया। एक मीटिंग हुई यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में। और आप इमेजिन कर सकते हैं एक ऐसा एरिया जिसको चाइना कहता है कि इन लोगों का पार्ट है, वहाँ पर G20 कंट्रीज़ के बहुत सारे ऑफिशियल आए, एक बड़ी गैदरिंग हुई। और यहाँ पे आप देख पाओगे इसके विजुअल्स, इसकी वीडियो सामने आई है। इंडियन गवर्नमेंट ने अरुणाचल प्रदेश का जो कल्चर है, जो यहाँ पर कमाल के आर्टिस्ट हैं, जो बैम्बू से बहुत ज़्यादा कमाल की चीज़ें बनाते हैं, ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये भी रखे फॉरेन ऑफिशियल्स के सामने। और जो इमेजेस आई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। G20 एक ग्लोबल ग्रुप है और ऑब्वियसली जब G20 के ऑफिशियल्स अरुणाचल प्रदेश में आएंगे, चाइना इस मीटिंग से दूर रहेगा। चाइना ने इसीलिए ये जो मीटिंग है ये स्किप भी कर दी थी। और मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले कि चाइना रन्स अवे फ्रॉम इंडियाज अरुणाचल G20 मीटिंग। और मैंने आपको बताया था इस वीडियो में कि कहीं ना कहीं चाइना थोड़ा बहुत इसका रिएक्शन भी देगा, क्योंकि धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि इंडिया की जो कई फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं ये अरुणाचल प्रदेश की सरकार के साथ एंगेजमेंट बढ़ा रही है। पहली बात तो अरुणाचल प्रदेश में देखो प्रॉपर इलेक्शन होते हैं, वहाँ पे इंडियन आर्मी डिप्लॉयड है, इंडियन पीएम, इंडियन मिनिस्टर्स वहाँ पे जाते हैं, इंटरनेशनल समिट्स होते हैं। फिर कई जो फॉरेन गवर्नमेंट्स है, फॉर एग्जांपल फ्रांस की सरकार है,
ये आज के समय एक एग्रीमेंट डिस्कस कर रही है अरुणाचल प्रदेश के साथ इन द फील्ड ऑफ टूरिज्म एंड एनर्जी। फिर उसके अलावा जापान ने तो ये भी डिसाइड किया है कि ये लोग ऑफिशियल बेसिस पर अपनी जो लैंग्वेज है जापानीज ये प्रमोट करेंगे अरुणाचल प्रदेश में, ताकि कल को यहाँ पे जो यूथ है ना, इनको अगर नौकरी चाहिए तो ये जापान में जाकर काम कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स इससे भारत को विदेशी मुद्रा भी मिलेगी। और चाइना काफ़ी नर्वस फील कर रहा है कि कभी भी इंटरनेशनल स्टेज पर ये अरुणाचल प्रदेश पर एक प्रॉपर क्लेम जता नहीं पाएंगे। मैक्सिमम ये लोग यही कर सकते हैं, अपने देश में बैठ के कह सकते हैं कि इनके हिसाब से अरुणाचल प्रदेश इनका पार्ट है, मगर उसके अलावा ये लोग कुछ खास नहीं कर पाएंगे। अब आप यहाँ पर पूछोगे ये चीज़ चाइना को नर्वस क्यों करती है? नर्वस इसलिए करती है क्योंकि देखिए, ओवर द ईयर्स एक बहुत ही नॉन एक्सेप्टेड जियोपॉलिटिकल थ्योरी है। थ्योरी ये कहती है कि चाइना का ग्रैंड प्लान इंडिया को लेकर ये है कि जब इंडिया और चाइना बैठेंगे टेबल पर कि जी बॉर्डर्स का जो भी डिस्प्यूट है इसको रिजॉल्व करवाते हैं, उसमें चाइना की डिमांड ये होगी कि इंडिया अक्साई चिन को प्रॉपरली चाइना का पार्ट मान ले। उसके बदले में एज ए स्वैप रिकॉग्नाइजेशन ये लोग कहेंगे कि ठीक है, अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पार्ट है। ये ओवर द ईयर इस पर बहुत सी रिपोर्ट्स पब्लिश हो चुकी हैं, कई जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कह चुके हैं कि चाइना का जो पैकेज ऑफर है उसमें ये होगा कि ये इलाका हमेशा के लिए इंडिया मान जाएगा कि चाइना का हो गया अक्साई चिन, और उसके बदले में ये अरुणाचल प्रदेश और हो सकता है कि कुछ और जो इलाके हैं जिस पर ये क्लेम करते हैं उस पर अपना क्लेम ख़त्म कर देंगे। मगर ऑब्वियसली हम ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। और ये चाइना का जो ग्रैंड प्लान है ये बुरी तरीके से फेल तब हो जाता है जब इंडिया का क्लेम अरुणाचल प्रदेश पर और ज़्यादा स्ट्रांग होता रहता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी फुल फोर्स के साथ इंडिया को बैक करती है कि ये इंडिया की टेरिटरी है। कल को चाइना कुछ भी करने की यहाँ पर कोशिश करता है, इसे हम एक डिस्प्यूटेड एरिया नहीं मानेंगे। हम मानेंगे कि इंडिया पे अटैक किया गया है और उसी के हिसाब से इंटरनेशनल कम्युनिटी रिएक्ट करेगी। और अक्साई चिन देखो चाइना के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन लोगों ने तिब्बत का जो साउथ का पार्ट है ना, स्पेशली ये वाला हिस्सा, ये जो तिब्बत का ये हिस्सा है, ये इन्होंने ऊपर कनेक्ट कर रखा है नॉर्दर्न प्रोविंसेस से थ्रू अक्साई चिन। अक्साई चिन से चाइना का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे गुजरता है। तो स्ट्रैटेजिक तरीके से मैं कहूँगा, अगर तिब्बत पर चाइना को कंट्रोल बनाकर रखना है तो अक्साई चिन इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चाइना अपनी तरफ से अरुणाचल प्रदेश का इशू कॉन्स्टेंटली उठाता रहेगा, कोशिश करेगा कि इंटरनेशनली ये बात एक्सेप्टेड हो कि अरुणाचल प्रदेश एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। इंडिया का काम बहुत ही सिंपल है, जो मेजर इंटरनेशनल कंट्रीज हैं उनकी एंगेजमेंट हम अरुणाचल प्रदेश में बढ़ाएं, उनके स्टेक्स, उनकी इन्वेस्टमेंट्स हम अरुणाचल प्रदेश में बढ़ाएं, ताकि कल को चाइना के पास बार्गेनिंग करने के लिए कुछ हो ही ना, और इवेंचुअली हम अक्साई चिन को भी वापस भारत का पार्ट बनाएं। और इस सब में मेरा मानना है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आवाज़ होने वाली है रशिया की। इंडिया रशिया रिलेशंस का एक बहुत ही बड़ा टेस्ट होगा अरुणाचल प्रदेश, और मेरे हिसाब से आज नहीं तो कल इंडिया को रशिया पर भी प्रेशर बिल्ड करना होगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म में हमारी दोस्ती चाहते हैं, हमारे साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो हमारे जो कई इलाके हैं जिनको चाइना क्लेम करता है वहाँ पर आप बोलिए कि ये इलाका इंडिया को बिलोंग करता है। जिस तरीके से यूएस हमारी सपोर्ट में आता है, क्या आप उस तरीके से हमें सपोर्ट कर सकते हैं या नहीं, ये देखना होगा कि हम अगर कर पाते हैं तो दैट विल बी अ ह्यूज जियोपॉलिटिकल विन। इससे चाइना पर भी काफ़ी प्रेशर आएगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से चाइना ऑलमोस्ट हर 2-3 साल में अरुणाचल प्रदेश के इलाकों के नए नाम अनाउंस कर देता है, क्या हमको सेम काम अक्साई चिन के साथ करना चाहिए? हम भी बोल दे कि जी अक्साई चिन की ये पहाड़ी है, उसका नाम हम बदल रहे हैं, कुछ एक लिस्ट रिलीज कर दे। इससे प्रेशर बनता है, इससे हम चाइना को एक डायरेक्ट मैसेज भेजते हैं कि हम भूले नहीं हैं कि ये पार्ट इंडिया का है और एक ना एक दिन हम इसको भी वापस लेंगे। तो मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन, क्या आप मानते हैं कि जिस तरीके से चाइना नाम चेंज करता है अरुणाचल प्रदेश के, वैसा ही सेम ट्रीटमेंट हम अक्साई चिन में करें, या फिर आपका मानना है कि नहीं ये सब नहीं करना चाहिए, इससे चाइना और अग्रेसिव हो सकता है? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि अनअकैडमी की टीम के साथ मिलकर मैंने एक टेस्ट सीरीज़ बनाई है। ये टेस्ट सीरीज़ लाइव हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी 7 अप्रैल से। तो आपके पास कुछ ही दिन बचे हैं इस टेस्ट सीरीज़ में एनरोल करने के लिए। यूपीएससी प्रीलिम्स में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस टेस्ट सीरीज़ से। तो यहाँ पे आप देख पाओगे, आपको लिंक मिलेगा, इस लिंक पे यहाँ पे आपको करना है क्लिक, और यहाँ पे आप ये टेस्ट सीरीज़ कर सकते हैं परचेज। मगर जो यहाँ पे प्राइस लिखा है ये पे करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पे कोड डालो PD10
और अपने आप प्राइसेस कम होना स्टार्ट हो जाएंगे. द प्राइसेस विल फॉल एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी. सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी. इसी नोट के साथ यह वीडियो का. थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल.